आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब, धाम निगाना, ज़िला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का स्वरूप भगत की परमात्मा के प्रति इतनी गहरी भक्ति हो जाती है कि वह अपने आप को परमात्मा में खो देता है और परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की उसे सुधि नहीं रहती। तो उस भक्ति को अनन्या भक्ति कहते हैं। यह अनन्या भक्ति ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। इस प्रकार की प्रेम अवस्था में दैवत भाव मिट जाता है। इस प्रकार का प्रेम नाम भक्ति द्वारा ही प्रकट होता है। अनन्या भक्ति में लीन भक्त 3 गुणों सत्व, रजस और तमस, पंच विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठकर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्य प्रकार के पूजा पाठ या भारी कर्म कांड हमें कर्म बंधन से मुक्त नहीं करते, बल्कि कर्मानुसार फल देकर कर्मों में उलझाए रखते हैं। एकमात्र परमात्मा ही 3 गुणों और पंच विकारों से परे है। अतः परमात्मा की भक्ति और प्रेम द्वारा ही हमें उनके कठिन जाल से मुक्त हो सकते हैं। जब भक्त या प्रेमी का अपनापन या अभिमान मिट जाता है, तभी अनन्या भक्ति या सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। अपनों में मैं मेरी की भावना को अपने प्रियतम परमात्मा के चरणों में उत्सर्ग कर प्रेमी अपने प्रियतम के रंग में रंग जाता है और उनका ही फलस्वरूप बन जाता है। संतो अनिल भगति यहु नाहि अनन्य, जब लग सत रज तम, तीनों गुण व्यापत हैं या माही। संतो अनिल भक्ति यहु नाहि, सोई आन अंतर करे, हरि सु अंतर आन भिन्न अन्य। काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल पल पूजा ठाणे। संतो पल पल पूजा ठाणे, शक्ति स्नेह आकर्षण प्रलोभन, इष्ट अंगिलावे अस्थली अस्थली खले। जे कुछ मिले आन अखर सो, अखरा कच्चा सीधा अन्न। सुतदारा सिर मले, हरिजन हरि बिन और न जाने। तजे आन तनु त्यागी, आन टेक प्रण। कह रविदास सोई अर्जुनु निर्मल, निस दिन निजु अनुरागी। संतो निस दिन निजु अनुरागी। वाणी 17 वाणी 15। हे संतो, जब तक इस जीव के अंदर स्तव, रजस और तमस इन 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है, उसकी भक्ति को अनन्या भक्ति नहीं कह सकते। ऐसा जीव अपने को परमात्मा से भिन्न मानकर अपने और परमात्मा के बीच भेद पैदा करता है और इस प्रकार कुमार्ग में लग जाता है। ऐसा जीव पल पल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सेवन करता है। अपनी शक्ति या सामर्थ्य दिखलाने के प्रलोभन में वह किसी इष्ट देवता को अंगीकार कर स्थान स्थान पर अपना खेल कौतुक दिखलाता है। इस प्रदर्शन के फलस्वरूप उसे जो अन्न आदि सीधा प्राप्त होता है, उसे वह अपने पुत्र और स्त्री को लाकर सौंपता है। पर परमात्मा का भक्त परमात्मा को छोड़ किसी अन्य देवी देवता को इष्ट नहीं मानता। उसे एकमात्र परमात्मा को ही टेक होती है। अपनी इस टेक को छोड़ने के बदले वह अपने शरीर को त्यागने को तैयार रहता है। रविदास जी कहते हैं कि जो रात दिन इस प्रकार परमात्मा में लीन है, वह निर्मल भक्त या प्रेमी है।
ऐसी भक्ति नहीं होई रे भाई, ऐसी भक्ति नहीं होई। राम नाम बिन जे कऊ करिए, सो सब भरम कहाई। संतो सो सब भरम कहाई। भक्ति न रसदान, भक्ति न करथ ज्ञान, भक्ति न बने मैं गुहा खुदाई। भक्ति न ऐसी हंसी, भक्ति न आशा पासी। हंसी हंसी खेल मजाक, पासी आसपास तुरंत ही आसानी से मिल जाने वाली। भक्ति न कुल कानी गवाई, कानी मर्यादा लोक लाज। भक्ति न इंद्री बांधे, भक्ति न जागे साधे, भक्ति न हार घटाई। ये सब भरम कर्म कहाई। भक्ति न निंद्रा साधे, भक्ति न बराग बांधे, भक्ति न ये सब वेद बढ़ाई। भक्ति न मुंड मुंडाए, भक्ति न माल माला दिखाई, भक्ति न चरण दिवाए, सब सुनी जन पाई। भक्ति ने तो लो जानी, जालो आपको आप बखानो। जोई जोई करे सोई, सोई कर्म बढ़ाई। जो कर्म किए जाते हैं उससे कर्मों का बोझ बड़ा होता जाता है, उनसे कर्मों को बढ़ती होती जाती है। आपो अहम भाव गयो तब भक्ति पाई, ऐसी भक्ति है भाई। राम लो अपने गुण खायो, रिधि सीधी सब जो गवाई। कह रविदास छुटी सब आस, तब हरि ताही के पास। आत्मा थिर भई तब सबकी निधि पाई। वाणी 17 वाणी 24। हे भाई, भक्ति इस प्रकार से नहीं होती। परमात्मा के नाम के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह सब भ्रम मात्र है। स्वादिष्ट भोजन दान करने, पांडित्यपूर्ण ज्ञान की कथा वार्ता सुनाने और वन को गुफा खोद कर रहने से भक्ति नहीं होती। भक्ति कोई ऐसी हंसी ठिठोली नहीं है और न ये आसानी से पास आने वाली है। कुल मर्यादा या लाज छोड़ने से इसकी प्राप्ति नहीं होती। केवल इंद्रियों को रोक रखने, हठपूर्वक योग मुद्रा साधने और अपने भोजन को घटाने से भी भक्ति नहीं होती। ये सब कर्मों की विधियाँ जिनके करने से कर्मानुसार फल मिलता है, पर कर्मों से छुटकारा नहीं होता। अपन निद्रा पर नियंत्रण करने, घर बार में छोड़कर बैरागी बनने, सच्चा तथा अन्य सभी कर्मकांडों के करने से जिनको वेद से बढ़ाई की गई है भक्ति नहीं होती। सिर मुंडाने, माड़ा पहनकर दिखावा करने और सेवकों से अपने पैर धुलवाने से भी भक्ति नहीं होती। ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। जब तक तू अपने आप का व्याख्यान करता है, अर्थात अपने में आपा भाव भक्ति तेरे पास नहीं है, ऐसी स्थिति में तू जो कुछ भी करता है उससे तेरे कर्म बढ़ते हैं। हे भाई, भक्ति का स्वभाव हो कुछ ऐसा कि जब आपा भाव मिटता है तभी भक्ति प्राप्त होती है। तब उन अपने स्वरूप को खोकर तथा सभी रिद्धि सिद्धियों को त्याग कर भक्ति पदार्थ से मिल जाता है। रविदास जी कहते हैं कि जब भगत के हृदय में सभी आशाएं दूर हो जाती हैं तब भगवान उनके पास आ जाता है। तब आत्मा में स्थिरता या शांति आ जाती है और सभी सुखों का भंडार प्राप्त होता है। बोरी बावरी पगली कर ले राम स्नेहा, संग सहेली ब्याह चली सब। छाड़ी नहरी रागेहा, रा का गेहा घर। खेली खिलार बैस बयस, सबीति मन चित बहीन पीव प्रतीति। मैं जो लोग गर्भ रानी,
तो लो पियरा पियरा पिया के, मनु नहीं आनी आपा मेटी में मेरी खोही, गर्भती होगी अर पीही निज देही, पीव को नारी उहु मन भाई आई, जिही अभियंतर हृदय के अंदर, अबरू नहीं काई, जो लो पियुरा मनु नाही, आई जो सो रहे से श्रृंगार बनाई, सोई सती रविदास बसानी, तन मन स्यों पिवरगी समानी, वाणी स्थावन। आनंद आनंद।